हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ की जो वैकेंसी निकली है उसमें हम हिंदी का सेगमेंट आपको कवर कराने जा रहे हैं और इसमें 160 वाक्यांश हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। दोस्तों आरओ के हिंदी वाले एग्ज़ाम में 60 में से 10 क्वेश्चन इस वाक्यांश से आने वाले हैं और ये फिक्स रहता है कि 10 क्वेश्चन वाक्यांश से आएंगे। तो इसमें दोस्तों हम 160 वाक्यांश आपको हम कवर कराने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यकीन मानिए इन 160 वाक्यांश में से आपको 8 या 9 वाक्यांश डायरेक्ट यहीं से आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे आगे रहने वाला किसको क्या बोला जाता है? अग्रणीय। जो सबसे आगे रहता है उसको अग्रणीय बोला जाता है। आपको इस प्रकार से वहाँ पे मिलेगा और आंसर में पूछा जाएगा कि 4 विकल्प होंगे, उसमें इस प्रकार से दे दिए जाएंगे कि बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो जैसे इस प्रकार से आ जाए कि सबसे आगे रहने वाला, तो अग्रणीय विकल्प सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय, याद रखना। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय। जो पहले जन्मा हो अग्रज, यानी कि जो बड़ा भाई होता है उसे अग्रज कहा जाता है और छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। जो पहले जन्मा हो अग्रज। जिसे जाना ना जा सके, मतलब जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त ना कर सकें, जिसे जाना ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अज्ञेय। अज्ञेय, याद रखना दोस्तों, अज्ञेय। दोस्तों जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे बोलते हैं अगोचर। नेक्स्ट दोस्तों, जो बहुत गहरा हो अगाध। जो बहुत गहरा हो अगाध। जिसको जीता ना जा सके अजेय। जिसको जीता ना जा सके अजेय। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जिसका चिंतन ना किया जा सके अचिंत्य। जिसका चिंतन ना किया जा सके अचिंत्य। जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान अंतरिक्ष। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जो आगे की बात सोचता हो अग्रसोची। जो क्षमा पाने योग्य हो क्षम्य। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी। क्या है दोस्तों? पारदर्शी। ठीक है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं में उत्पन्न हुआ, जो स्वयं में उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। क्या? स्वयंभू। जिसको कहा ना जा सके अकथनीय। जिसको कहा ना जा सके अकथनीय। जो अपनी बात से टले नहीं अटल। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। क्या होता है दोस्तों? अंडज। जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो अतिथि। जिससे आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। जिसको त्यागा ना जा सके अत्याज्य। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जिसकी गहराई का पता ना लगा सके, जिसकी गहराई का पता ना लग सके अथाह। कहते हैं ना दोस्तों, अथाह सागर है जिसकी गहराई का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। जिसके बराबर दूसरा ना कोई हो अद्वितीय। मतलब पूरी दुनिया में एक ही ऐसा पीस हो, चाहे वो आप इंसान समझ लीजिए चाहे कोई वस्तु समझ लीजिए। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अध्यादेश। अध्यादेश। किसी रस का उपभोग करना रसस्वादन। रसस्वादन। ठीक है। जिसका त्याग न किया जाए अपरिहार। मतलब जिसको टाला ना जा सके अपरिहार बोलेंगे। चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला। चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला परिभू। परिभू। आकाश से किसी जलते हुए पिंड का गिरना उल्कापात। जो आकाश से पिंड गिरता है जलता हुआ उसको उल्कापिंड कहते हैं और इस घटना को उल्कापात कहा जाता है। जिसमें धैर्य ना हो अधीर, धैर्य रहित या फिर अस्थिर चित्त। ठीक है दोस्तों। वह स्त्री जिसका पति दूसरी शादी
वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। अध्यूढ़ा, अध्यूढ़ा याद रखना। कनिष्ठा और माध्यमा के बीच की उंगली अनामिका। कनिष्ठा और माध्यमा के बीच की उंगली को बोलते हैं अनामिका। ठीक है दोस्तों। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो। अनुज, छोटा भाई मतलब। जिसकी उपमा ना दी जा सके। अनुपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके। अनुपम। जिसका निवारण ना किया जा सके। अनिवार्य, मतलब जो टाला ना जा सके या जिसका निवारण संभव नहीं उसे अनिवार्य बोलते हैं। अनिवार्य कार्य था या फिर कोई भी चीज़। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति बोलते हैं। परंपरा से चली आई कथा को अनुश्रुति बोला जाता है। जिसका जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो। अननोन उपाय। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो। अननोन उपाय। पलक को झपकाए बिना। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसी प्रकार के जो टफ वर्ड होते हैं वो जरूर डाले जाते हैं। पलक को झपकाए बिना अनिमेष या फिर निर्निमेष। ठीक है। जिसे बुलाया न गया हो। अनाहूत। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत और जिसे बुलाया गया हो आहूत। जो अनुग्रह से युक्त हो। अनुग्रहित। पीछे पीछे चलने वाला। अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो। अंतर्यामी। महल का वह भाग जहाँ पर रानियां निवास करती हैं। रनिवास या फिर अंतपुर। रनिवास या फिर अंतपुर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो। अन्यमनस्क। क्या है दोस्तों? अन्यमनस्क। वह समय जो दोपहर के बाद आता है। अपराह्न। अपराह्न, ठीक है। जो सामने ना हो। परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। दोस्तों इन शब्दों में बहुत सारे शब्द एग्जाम में आए हुए शब्द हैं, याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपसे कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसी में से क्वेश्चन आने हैं। ये श्योरिटी है, पक्का। आगे देखते हैं। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण ना करना। अपरिग्रह। अपरिग्रह। जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। अप्रमेय। जो काम बोलता हो, सॉरी यहाँ पे दोस्तों कम लिखा होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। जो कम बोलता हो। अल्पभाषी। जो वध करने योग्य न हो। अवध्य। बिना प्रयास या बिना परिश्रम के। अनायास। बिना प्रयास या बिना परिश्रम के अनायास। जो बिना वेतन के कार्य करता है। अवैतनिक। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है। अपव्ययी। जो किसी पर अभियोग लगाए। अभियोगी। जो पहले ना हुआ हो। अभूतपूर्व। जो पहले ना हुआ हो। अभूतपूर्व। जो कम जानता हो। अल्पज्ञ। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। अवैध। जो भला बुरा ना समझता हो। जो भला बुरा ना समझता हो। अविवेकी। सॉरी क्या होता है दोस्तों? जो भला बुरा ना समझता हो। अविवेकी, मतलब इसको विवेक ही नहीं है, भला बुरा का ज्ञान ही नहीं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। अप्रवासी। जिसको अंग्रेजी में NRI बोला जाता है, नॉन रेसिडेंस इंडियन। NRI फिल्मों में आपने सुना होगा। जो मृत्यु के समीप हो। आसन्न मृत्यु। जो कार्य अवश्य होने वाला हो। अवश्यंभावी। जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो। अव्यवहारित। जो शोक करने योग्य नहीं हो। अशोक्य। जिस रोग का इलाज ना किया जा सके। असाध्य रोग। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। आगत पति का इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट, याद रखना। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पुराने पेपर भी देख लीजिए। अगर आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए। आपको यकीन हो जाएगा कि मैं जो करा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है और 100% यहीं से क्वेश्चन आने हैं, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आप आंसर सॉल्व कर लेंगे अगर इसको आपने अच्छे से तैयार कर लिया। मृत्यु पर्यंत। आमरण। आमरण मतलब मरण तक। आपने सुना होगा आमरण अनशन वगैरह किए जाते हैं लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, आमरण अनशन। तो वहीं से सुना होगा कि मृत्यु पर्यंत। आमरण का मतलब होता है जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक हम वहाँ पर मौजूद हैं। आमरण। वह कभी जो तत्काल, वह कभी, सॉरी कभी, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है। कभी,
कवि, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके। आशु कवि, मतलब जो तुरंत कविता को बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हो उसे आशु कवि बोलते हैं। जो कविताओं को पहले से लिखता नहीं है, तुरंत की तुरंत वहीं पर बनाता जाता है अपने दिमाग के द्वारा। ठीक है दोस्तों। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उस स्थान को टकसाल बोला जाता है। सिक्कों की जहाँ पर ढलाई होती है टकसाल बोलते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा ईशान बोला जाता है। पर्वत के नीचे की भूमि उपत्यका है। दोस्तों इम्पोर्टेंट उपत्यका, पर्वत के नीचे की भूमि जो होती है उसको उपत्यका बोला जाता है। जिसने अपना पूरा ऋण चुका दिया हो, ओऋण, मतलब जिसने अपना पूरा ऋण चुका दिया है वो ओऋण हो जाता है। जो बात पूर्व में लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो गई हो उसे किंवदंती बोलते हैं या फिर जनश्रुति। जिसे मोल खरीदा गया हो, क्रीत, याद रखना दोस्तों इम्पोर्टेंट। इसी प्रकार के शब्द आते हैं, बहुत आसान से शब्द वहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित हो उसको बोलते हैं कूप मंडूक। कूप मतलब कुआ, मंडूक मतलब मेढक, कुएं का मेढक। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, क्षणभंगुर। दूसरों के मत का विरोध करना, खंडन। जो जब गायें जंगल से लौटती हैं वह समय जब गायें जंगल से लौटती हैं उस समय को क्या बोला जाता है? गोधूली बेला। शाम के समय जब गायें जंगल से लौटती हैं उस समय को क्या बोला जाता है दोस्तों? गोधूली बेला। जो दूसरों में केवल दोषों को खोजता हो, छिंद्रानवेशी। ठीक है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। याद रखना दोस्तों दोनों को। जानने की इच्छा है तो जिज्ञासा, जिंदा रहने की इच्छा है तो जिजीविषा। जो चोरी छिपे माल लाता और ले जाता हो उसे एक तस्कर बोला जाता है। पति और पत्नी का जोड़ा, दंपति। जो कठिनाई से समझ में आता हो, दुर्बोध। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह। बुरे भाव से की गई संधि, दुरभिसंधि। वह मार्ग जहाँ चलने में कठिनाई होती हो, दुर्गम। वह कार्य जिसको करना कठिन हो, दुष्कर। जो शीघ्रता से चलता हो, द्रुतगामी। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक, धीरोदात्त। जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होता है उसे धीरोदात्त बोला जाता है। ध्यान करने योग्य या फिर लक्ष्य को क्या बोला जाता है? ध्येय। नाखून से चोटी तक वर्णन, नक्सिक वर्णन। जिस स्त्री का विवाह अभी अभी हुआ हो, नबोड़ा। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। जो मांस न खाता हो, निरामिष। जो ममत से रहे तो ममत मतलब ममता से, ममता दोस्तों। जो ममत से रहे तो उसे निर्मम बोला जाता है, निर्मम है ये। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। महीने के दो पक्षों में से एक पक्ष पखवाड़ा बोलते हैं। रंगमंच का पर्दा, पटाक्षेप या फिर यवनिका। इम्पोर्टेंट है। पटाक्षेप और यवनिका दोनों में से शब्द कोई भी आ सकता है। घूमने फिरने वाला साधु, परिव्राजक। ठीक है दोस्तों। जो प्रत्यक्ष ना हो, परोक्ष। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना, पृष्ठपेषण। जो पूछने योग्य हो, पृष्ठव्य। संध्या और रात्रि के बीच का समय, प्रदोष या फिर पूर्व रात। मार्ग में खाने के लिए भोजन, पाथेय। इम्पोर्टेंट दोस्तों, पाथेय। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव। दोपहर से पहले का समय, पूर्वाह्न। देखने में प्रिय लगने वाला, प्रियदर्शी। अनेक भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। रात्रि का भोजन, ब्यालू या फिर रात्रि भोज, जिसे आप लोग इंग्लिश में डिनर बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। याद रखना, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जो कम बोलता है, मितभाषी। दोपहर का समय
माध्याह्न जो मीठी वाणी बोलता है उसे मिष्टभाषी या फिर मृदुभाषी कहा जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय बोला जाता है। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, ययावार घुमंतु। ययावार शब्द इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति, रिक्त। याद रखना, पहले भी आया हुआ है। रिक्त या फिर थाती या फिर विरासत भी बोलते हैं। ये चीज़ हमें विरासत में मिली है, कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, विरासत। हाँ, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या दोस्तों, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। लोमहर्षक। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वय संधि। बचपन और यौवन के जो उम्र होती है दोनों के, बचपन और यौवन के मध्य यानी बीच की जो उम्र होती है उसे वय संधि बोला जाता है। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म। कन्या का विवाह कर देने की वचन देने की रस्म को क्या बोला जाता है दोस्तों, वागदान। वागदान याद रखना। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, विजित। जो दूसरी जाति का हो, विजातीय। व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरणविद। जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित। बुभुक्षित, ठीक है दोस्तों। भूमि के अंदर के तथ्यों की जानकारी रखने वाला, भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता, ठीक है। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उसे श्लेष बोला जाता है। श्लेष अलंकार भी आपने पढ़ा होगा। छूत का रोग, संक्रमक। छुआछूत से जो रोग फैलता है उसे संक्रामक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग था जो एक दूसरे को छूने से फैलता था। जो अपनी पत्नी के साथ हो, सपत्नीक, ठीक है। मांस से युक्त भोजन, शामिश। जिसे अक्षर ज्ञान हो, लिखना पढ़ना आता हो, जिसे अक्षर ज्ञान हो, लिखना पढ़ना जानता हो, उसे साक्षर कहा जाता है दोस्तों। साक्षर का मतलब ये नहीं होता कि आपने 10 पास कर लिया है या फिर 5 पास कर लिया या फिर इंटर कर चुके या फिर ग्रेजुएशन कर चुके, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ इसका मतलब ये होता है जैसे जो कोई एक भाषा को लिखना जानता है और पढ़ना जानता है उसे ही साक्षर कहा जाता है। जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी। जो असत्य ना बोले, अमिथ्यावादी। याद रखना, अमिथ्यावादी। मिथ्या यानी कि झूठ होता है, मनगढ़ंत चीज़ है मिथ्या। जो असत्य ना बोले मतलब जो सत्य बोलता है वो अमिथ्यावादी कहलाएगा, जो मिथ्या का सहारा नहीं लेता है। अच्छा आचरण करने वाला, सदाचारी। किसी बात पर अड़े रहना, अडिग। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो, सहिष्णु या फिर सहनशील। समझ रहे हैं दोस्तों, दूसरों की बात सहन कर सकता हो। जैसे किसी ने आपको थोड़ी कड़वाहट वाली बात बोली है या फिर कुछ माहौल गर्म हो गया है, लेकिन आप अपना आपा खो बैठे और आपने भी उसका रिटेलिएशन या फिर आपने भी उसकी प्रतिक्रिया ज़बरदस्त तरीके से दी, तो वहाँ पर विवाद बढ़ जाता है। इसलिए बोला गया है सहिष्णु। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो सहिष्णु बोला जाता है, उसे सहनशील बोला जाता है। सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध। सर्वलब्ध। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। 100 वस्तुओं का संग्रह या 100 का समूह, सैकड़ा या फिर शतक बोला जाता है। जो सदा रहने वाला है, शाश्वत, सनातन, नित्य। तीनों शब्द इसी के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो सदा रहने वाला है, शाश्वत, सनातन, नित्य। जो समाचार भेजता हो, संवाददाता। जो सोया हुआ हो, सुषुप्त। वह पेड़ जिसके पत्ते झड़ गए हों, कृपर्ण। हंस की तरह जिस स्त्री की चाल हो, हंसगामिनी। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। दोस्तों लास्ट पेज बचा है। पत्र या फिर प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, मतलब पत्र किसी ने भेजा है उसका भी इंतजार कर रहा है कि उसका उत्तर क्या आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तरापेक्षी। उत्तरापेक्षी। जो ख्याति अर्जित कर रहा हो, मतलब जो ऊंचाइयां छू रहा हो, इसका प्रशंसा चारों तरफ हो रही, उसे लब्ध कीर्ति बोला जाता है, लब्ध कीर्ति। जो कहा न गया हो, अकथित।
जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, ध्वस्त। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना किया जा सके, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय, नेत्रों को अच्छा लगने वाला। नैनाभिराम होगा दोस्तों, उसमें सा नहीं होता है। नैनाभिराम, नैनाभिराम। अंतस की बात जानने वाला, अंतस मतलब अंतर्मन, तो उसे क्या बोलते हैं, अंतर्यामी। दोस्तों यहाँ पे करीब करीब लगभग 160 वाक्यांश थे जो हमने आपको इस वीडियो में कराए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे या फिर इन शब्दों को नोट कर लेंगे। आप 100%, मैं श्योर हूँ कि आप 8 या 9 क्वेश्चन मतलब 10 में से 9 आप आराम से कर ले जाएंगे, ये मेरा वादा है। एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ आ सकता है जो आपको दिमाग में ना आए, लेकिन 9 आराम से आप कर ले जाएंगे, ये मेरा वादा है। नहीं तो आप, अगर आपको यकीन नहीं होता, आप फिर भी सिर्फ पेपर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं।